मैं आज आप लोगों को एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसके विषय में आपको बताएंगे। सारे एडजेक्टिव्स आपको बताए जा चुके हैं। यह हमारा लास्ट एडजेक्टिव्स है, जिसको कि आप एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। इसको हम एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स के रूप में समझते हैं। ये मेरे दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक विशेषण। ये दृढ़तावाचक विशेषण, इसको बलवाचक भी विशेषण कहते हैं, बल सूचक भी कहते हैं। एम्फेसिजिंग्स जो होता है, ये किसी सेंटेंस में जब यूज किया जाएगा तो इसके लिए हम कुछ वर्ड्स हैं, जिनमें कि जैसे वेरी शब्द है, वर्ड्स, इसी तरह से सेम है, ओन है, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं इसमें, और नाउंस के पूर्व में किए जाते हैं। जो भी सेंटेंस में नाउंस आते हैं उनके पूर्व में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम परिभाषित इस रूप में कर सकते हैं कि जब किसी नाउंस के पूर्व दृढ़ता सूचक शब्द का प्रयोग होता है, उसे एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। मित्रों ध्यान देंगे, दृढ़ता का मतलब होता है किसी चीज पर बल दिया जाना। हम जब किसी वर्ड्स पर विशेष बल देते हैं, किसी बात को कहने पर विशेष बल देते हैं, तो वहां पर हम एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। इनके लिए जो है मुख्य रूप से 3 वर्ड्स कॉमन बताए गए हैं, जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसमें कि वेरी और ओन और फिर यहाँ सेम। ध्यान दें, इन वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे आप अनभिज्ञ नहीं है, इनके बारे में आपको जानकारी है कि बेरी का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, ओन का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, और सेम का प्रयोग हम कहाँ पर और क्यों करते हैं। इसके बारे में आप पहले से भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर हम इनको, इसके प्रयोग की विधि के बारे में बताएंगे आपको कि इसको कहाँ पर कैसे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि वेरी शब्द जो है, वेरी बहुत के लिए प्रयोग किया जाता है किसी वर्ड्स में, जो है चाहे वो नाउन है। जैसे आई हैव वेरी बुक्स, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई हैव वेरी थिंग्स, आई एम वेरी टायर्ड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से अलग अलग करेंगे। अब जैसे आपका प्रयोग है, बेरी का प्रयोग हमको करना है, तो यहाँ पर हम जो है, जैसे दैट इज द वेरी बुक दैट आई wanted to read,
अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि दैट इज द वेरी बुक दैट आई वांटेड टू रीड। अब वेरी यहाँ पर जो है बुक के पूर्व में आया हुआ है। बुक क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह वही पुस्तक है जिसको मैं पढ़ना चाहता था। तो किसी चीज़ के लिए सेम प्रयोग किया जाता है कि वह वही पुस्तक है जिसको मैं पढ़ना चाहता था। इस तरह से कह सकते हैं दिस इज द वेरी टॉयज दैट आई वांटेड टू प्ले। ये वही खिलौना है जिसको कि मैं खेलना चाहता था। तो हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से दैट इज द वेरी टॉयज दैट आई वांटेड टू प्ले। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ये वह वही खिलौना है जिसको कि मैं खेलना चाहता था। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर टॉयज है, ये भी नाउन है, बुक है, ये भी नाउन है, तो इसके पूर्व में हमने वेरी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस लिख सकते हैं दिस इज द वेरी बॉय दैट आई मेट इन द स्कूल। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि दिस इज द वेरी बॉय। वेरी बॉय का मतलब दैट बॉय इज ऑलवेज मीट्स टू मी। ऐसा लड़का कि जो कि हमको हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे दिस इज द वेरी बॉय। अब वेरी बॉय का मतलब हो गया जिस चीज के बारे में आप कई बार अवगत हो चुके हों। तो दिस इज द वेरी बॉय दैट आई मेट इन द स्कूल। ये वही लड़का है जिससे मैं बार बार स्कूल में मिलता था। तो यहाँ पर हम वेरी का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है ओन का प्रयोग करेंगे। ओन के लिए जो है जैसे दिस इज माई ओन हैंड राइटिंग। अब माई ओन हैंड राइटिंग, ओन हैंड राइटिंग का मतलब हो गया मेरी ही लिखित। दिस इज माई ओन हैंड राइटिंग, ये मेरी ही लिखी हुई राइटिंग्स है, मेरे ही लिखे हुए लेख हैं। तो यहाँ पर जो है ओन शब्द जो प्रयोग किया गया ये भी हैंड के पूर्व में आया। हैंड क्या है? यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस इज हर ओन फ्रेंड। ये उसी का मित्र है। अब यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने ओन का प्रयोग किया। यहाँ पे हैंड लिखा हो, यहाँ पे ओन का प्रयोग किया। तो इस तरह से जब किसी चीज पर विशेष बल देने के लिए हम इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे ओन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर पाते हैं। इसी तरह से हम सेम का प्रयोग कभी कर सकते हैं कि दिस इज द सेम बॉय हु met me in the way। ध्यान दें, दिस इज द सेम बॉय। सेम का मतलब भी वही होता है, वही लड़का। दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है जो मुझे रास्ते में मिला। तो दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी इन द वे, ये वही लड़का है जो रास्ते में मुझे मिला। तो अब आप देख रहे हैं कि सेम जो वर्ड सेम आया हुआ है ये किसको? बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के तहत जो है हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं, सेम का प्रयोग करते हैं। अब कुछ सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहे हैं, जिसको आप जो है अभ्यास के रूप में इसको करेंगे, इसकी विशेषता समझ करके। जैसे कि दिस इज द
वेरी बुक दैट आई रीड ऑलवेज। ये वही पुस्तक है जिसको मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ। दिस इज द वेरी बुक। अब वेरी बुक का मतलब दैट बुक आई ऑलवेज यूज इन माई लाइफ कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर वेरी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से दैट इज द वेरी बॉय हु ऑलवेज हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क। ये वही लड़का है जो मेरा गृह कार्य में मेरी मदद करता था। तो वेरी का मतलब रूटीन सर्कुलर जो बता रहा है, किसी ऐसी चीज़ को बता रहा है जो कि बार बार आती जाती हैं और जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली समझते जाते हैं। अब और सेंटेंस बना लीजिए इस तरह से कि यह वही पुस्तक है जिसको मैं पढ़ा करता था। दिस इज द वेरी बुक दैट आई हैड रेड। ये वही पुस्तक है जिसको मैं पढ़ा करता था। आप सेंटेंस बना लीजिए, या वही घर है जिसमें मैं रहा करता था। दिस इज द वेरी हाउस इन विच आई लिव्ड, जिसमें कि मैं रहा करता था। तो या वही घर है, दिस इज द वेरी हाउस। अच्छा, इसको हम इसी तरह से कह सकते हैं कि या वही घर है जिसमें मैं रहा करता था। दिस इज द सेम हाउस इन विच आई हैड लिव्ड। तो यहाँ पर ध्यान दें कि सेम का प्रयोग और वेरी का प्रयोग, इसमें विशेष कोई भिन्नता नहीं है। इसको हमें सेम का मतलब उसी प्रकार से, उसी तरह से, और वेरी का मतलब जो भी रूटीन को बता रहा है उसको भी सेम उसी तरह से समझते हैं। और ओन का तात्पर्य होता है कि मैं अपने ही हाथों से भोजन को पकाया हूँ। अगर कहना है सेंटेंस को, मैं अपने ही हाथों से भोजन को पकाया हूँ। आई कुक्ड ओन द फूड माई सेल्फ। तो आई कुक्ड ओन द फूड, अर्थात फूड को पकाने की बात हुई। ओन द फूड अर्थात को आई कुक्ड ओन द फूड विथ माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों से भोजन को पकाया है। तो यहाँ पे फूड के पूर्व में ओन का प्रयोग किया गया। इसी तरह से मैं अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स के रूप में, जिसको आप लोग बनाएंगे। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिसको कि समझना और जानना आपके ग्रामर के हिसाब से बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कहा जाए, यह वही घर है जिसमें मैं रहता था। अब आप ध्यान दें, यह वही घर है जिसमें मैं रहता था। तो दिस इज द सेम हाउस इन विच आई लिव्ड। ये वही घर है जिसमें मैं रहता था। तो दिस इज द सेम हाउस ऐसा भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस इज द वेरी हाउस इन विच आई हैड लिव्ड। तो दिस इज द वेरी हाउस इन विच आई हैड लिव्ड। यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर हम जहाँ पर द वेरी का प्रयोग किए हैं, इस जगह पर हम सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि दिस इज द सेम हाउस, नो डिफरेंसेस। दिस इज द सेम हाउस इन विच आई हैड लिव्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये वही घर है जिसमें मैं रहा करता था। तो जब हम ये जो हाउस का प्रयोग किया गया, यहाँ पे दोनों में हाउस का प्रयोग किया गया, इस पर हम जोर देते हैं किसके रूप में, बेरी लगा करके जोर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एम्फेसिजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध। तो हम इसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे हम दैट इज द वेरी बुक दैट आई
wanted to buy. That is the very book that I wanted to buy. वह वही पुस्तक है जिसको कि मैं खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर बेरी का मतलब बहुत से नहीं है, बल्कि रिपीटिंग वर्ड्स है, जिसको कि मैं ऐसा करता था या ऐसा करता हूँ, यह इशारा कर रहा है। तो दिस इज द बेरी बुक, यहाँ पे दैट इज द बेरी बुक, दिस इज द बेरी बुक, या वही पुस्तक है हमारे लिए जिसको मैं पढ़ा करता था। दिस इज द बेरी बुक दैट आई वाज ऑलवेज रेड, जिस पुस्तक को हमेशा मैं पढ़ा करता था। तो वहाँ पर हम बेरी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम सेम का भी प्रयोग करते हैं। दिस इज द सेम हाउस इन विच आई हैड लिव्ड, या वही घर रहता था जिसमें कि मैं रहा करता था। दिस इज द सेम बॉय हु टॉक्ड टू मी ऑलवेज इन माई लाइफ, या वही लड़का था, सेम लड़का, सेम का प्रयोग किया गया। दिस इज द सेम बॉय हु टॉक्ड मी ऑल द नाइट, जो मुझसे पूरी रातें बातें करता था। तो दिस इज द सेम बॉय, यहाँ पर सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम द बेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ओन का प्रयोग, ओन का मतलब पूरी तौर से अधिकार जताना। दिस इज द ओन फूड दैट आई कुक्ड, ये संपूर्ण भोजन जो कि मैंने बनाया, पकाया। तो यहाँ पर दिस इज द ओन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिस इज द ओन बुक दैट आई हैड रिटन, यहाँ ध्यान दें, दिस इज द ओन बुक, ये संपूर्ण पुस्तक जो है मैं उसे लिख चुका था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओन का भी प्रयोग हम जो है बुक के लिए किए हैं। दिस इज द ओन प्लेस दैट आई हैड लिव्ड, इस ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज द ओन प्लेस दैट, या वेयर कर दीजिए, वेयर आई वाज लिव्ड। यहाँ पर ध्यान दें, दिस इज द ओन प्लेस, ये वही जगह है, सेम जगह। दिस इज द ओन प्लेस, ये वही जगह है जहाँ पे मैं रहा करता था। तो यहाँ पर हमने ओन का प्रयोग कर दिया। तो ओन का प्रयोग कर दिया, प्लेस के साथ में इसका संबंध हो रहा है। प्लेस जो है नाउन का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम बेरी का प्रयोग किस रूप में करते हैं, ओन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, सेम का प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो बेरी और सेम की कैटेगरी एक तरह से मानी जाती है, और ओन का प्रयोग अकेले उस पर अपना हावी होने की बात बताई जाती है। तो 3 कंडीशंस, 3 प्रकार से हमने आपको बता दिया है, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप उसको एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, हर प्रकार से आप उसको अपने अभ्यास में ले सकते हैं। माय फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से you will always ready to do the exercise of emphasizing adjectives। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से इस पर सेटिस्फाई होंगे और इसको पूरी तरह से अपने सेंटेंस में प्रयोग भी कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। ये मैं धरा क्लासेस के माध्यम से जो आपका एडजेक्टिव्स का पार्ट था, ये मेरा लास्ट पार्ट था, इसको आज मैंने समाप्त किया है। और इसके पश्चात में अगले पार्ट में जो है आपको वर्ब्स के विषय में बताऊंगा, और वर्ब्स क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स के रूप में, डिफिनेशन के रूप में, सारी चीज़ें आपको विधिवत बताई जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से मन लगा करके हमारे साथ जुड़ें, और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन एनी टाइम, इन एनी टॉपिक्स, इन द ग्रामर, एंड इन द फ्यूचर आई विल स्टार्ट टू टीच इंग्लिश लिटरेचर। मैं आपको प्रोज भी पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा, और आपकी हर संभव हर स्थिति में आपके साथ में रहूंगा। और इसी चैनल पर आपको विज्ञान से भी संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, जो प्राची ओझा नाम की लड़की आपको पढ़ाएगी, और विज्ञान से संबंधित भी चीज़ें आप सब पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश से संबंधित चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।